एक बार याद करो, आप लास्ट टाइम खुद के साथ कब बैठे थे? नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ हम और हमारा माइंड। सच ये है, हम दुनिया से नहीं खुद से भाग रहे हैं और शायद इसलिए हम अंदर से रेस्टलेस फील करते हैं। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन फॉर बिगिनर। मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है, मेडिटेशन का जर्नली क्या मीनिंग होता है और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर आवर मेंटल पीस। लेकिन आज मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में होती क्या है, मेडिटेशन क्या चीज़ है। एक लड़का था, दिन भर बिजी लाइफ, बहुत ज़्यादा काम, गोल्स थे, सारा दिन काम करता था, सोशल रिलेशनशिप्स थे और काइंड ऑफ लगा लो कि गोल ओरिएंटेड और सक्सेसफुल एक लड़का था जो अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर बिल्डअप कर रहा था। बट जब वो रात को आता था वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता था और आपको पता है उसे लगता था कि यार कुछ अंदर से चीज़ें परेशान जैसे करती हैं, वो उसे चीज़ें परेशान कर रही थी। तो वो अंदर से एम्प्टी और रेस्टलेसनेस उसके अंदर फील होती थी उसे। वो खुद से क्वेश्चन करता था कि यार मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट मेरे को ये क्यों फील हो रहा है। तो उसे भी नहीं समझ आता था कि ये हो क्यों रहा है उसके साथ। एक दिन ऐसे ही उसने कोई वीडियो देखी। उसने देखा मेडिटेशन के बारे में, किसी मॉन्क की वीडियो देखी कि यार वो मेडिटेशन करते हैं और वो इतने पीसफुल और इतने खुश रहते हैं। उनके पास कुछ होता नहीं बट फिर भी वो इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। तो वो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते उसने एक वीडियो देखी, उसमें था कि आप मेडिटेशन ट्राई करो। तो उसने सोचा कि चल यार मैं इतनी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहा हूँ तो एक मैं मेडिटेशन भी ट्राई करता हूँ। तो उसने मेडिटेशन ट्राई किया करना और आपको पता है उसने 5 सेकंड में ही गिव अप कर दिया, लिटरली पहले 5 सेकंड। तो मतलब आप सोच के देखो कितनी फनी बात है कि कोई लड़का बैठा मेडिटेशन करने, वो सिर्फ 5 मिनट में ब्लैंक हो गया। उसको अंदर से उसके थॉट्स सारी चीज़ें डराने लगी और उसने एकदम से गिव अप कर दिया कि यार ये मुझसे नहीं होगा। बट वही बात है कि अंदर से उसे वो चीज़ें सता रही थी कि यार मैं करके देखता हूँ। उसने और मेडिटेशन के बारे में रिसर्च किया, उसने फिर यही चीज़ें देखी कि यार मेडिटेशन से पीस तो मिलती बट उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो उसने अच्छे से मेडिटेशन को स्टडी किया और दूसरी बार अब उसने सोचा कि यार अब मैं अच्छे से स्टार्ट करता हूँ और अब मैं क्विट नहीं करूँगा। तो डे 1 पे उसके लिए डिफ़िकल्ट हुआ, वो बैठा, आंखें बंद की, वो 2 मिनट के लिए बैठा। दैट्स फाइन। उसके बाद डे 2, डे 3 ऐसे करते करते 1 वीक निकल गया। थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट था बट 1 हफ्ते बाद वो ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के लिए बैठा। मतलब कंसिस्टेंट था, वो पहले 2-3 मिनट के लिए था, उसके बाद वो 5-7 मिनट के लिए बैठा। तो उसमें उसको बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार वो पहले 2 मिनट बैठा, उसको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी, ओवर थिंक, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट, रिलेशनशिप्स, सारी चीज़ें आ गई बीच में। जब 3-4 मिनट ख़त्म हुए, 3-4 मिनट के बाद उसे एक अंदर से थोड़ी सी शांति और क्लैरिटी फील हुई। तो उसने सोचा कि यार कुछ तो है, मतलब उसको एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मेडिटेशन ये सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इसमें कुछ नहीं है, एक्सटर्नली कुछ नहीं आता बट ये इंटरनली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसने अच्छे से रेगुलर स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। तो वो 10-15 मिनट अब डेली बैठता था। उसने स्टार्ट किया कि यार अब वो मेडिटेशन कर रहा है, उसके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, उसका जो मेंटल वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और सबसे बड़ी बात वो खुद से कनेक्ट कर पा रहा है, वो खुद को समझ पा रहा है, जान पा रहा है कि वो कौन इंसान है, उसके लाइफ में क्या पर्पसेस हैं और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो चीज़ें मेस्ड अप थी लाइफ में, जो उसे रेस्टलेसनेस फील होती थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और उसने रियलाइज़ किया कि यार पीस बाहर नहीं, पीस अंदर है। बट हम लोग तो बाहर पीस को चेज कर रहे हैं बट वो तो हमारे अंदर ही छुपी है। और उसने एक डीप थॉट को एनालाइज किया कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम खुद से हम अपने माइंड को क्लियर कर लें, माइंड को एम्प्टी कर लें। उसे समझ आया कि यार मेडिटेशन का मतलब तो ये है हम खुद से कनेक्ट करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और जो हमें थॉट्स आते हैं हम थॉट से अटैच होना ही बंद कर दें। सपोज करो कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया और वो मेरे लाइफ के साथ कनेक्ट है कि मेरे काम के रिलेटेड, और एकदम से उसे मैं पर्सनल लेने लग गया। जब मैंने पर्सनल लिया वो मेरे थॉट में आ गया, वो हो सकता है वो नेगेटिव मैसेज था बट उससे
मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया। तो अगर मैं मेडिटेशन के थ्रू ये चीज़ सीखता हूँ कि मैं जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, मुझे सामने से कोई मैसेज कन्वे हुआ और वो मैंने अपने दिमाग में प्रोसेस किया, बट मैं उसके साथ पर्सनली अटैच नहीं हुआ, मैंने उसे प्रोफेशनली देखा और प्रोफेशनली उसे वहीं के वहीं छोड़ दिया, तो मुझे इतना पेन नहीं होएगा। अगर मैं उसे पर्सनल लूँगा तो उसमें ज़्यादा पेन होएगी। सो एक और बड़ी अच्छी आगे चलो कि सीबीआई में या पुलिस वेरिफिकेशंस में रूल होते हैं कि अपने जो केसेस होते हैं उसको पर्सनली मत लीजिए। लाइक अगर उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी सपोज करो इन्वेस्टिगेशन या केस है, तो उनको पर्सनली मत लीजिए या उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट है, जिससे कि उनका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होता और वो अपने काम को भी प्रोफेशनली कर सकते हैं। सो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक समझाता हूँ मेडिटेशन की। अगर हम बिगिनर हैं तो हमने कुछ नहीं करना, बस एक काम जगह पे बैठना है, अपने साथ शांति से बैठो, नो म्यूजिक नथिंग, आप रिलैक्स होके बैठो, बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, उस पे फोकस करना है। आप देखना स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, ब्रीदिंग इतनी पावरफुल चीज़ है, तो आपको आपके अंदर की सारी चीज़ें ही समझ आने लग जाएंगी ओवर द टाइम। और जब थॉट्स आए बस उन्हें देख लो, जैसे क्लाउड स्काई में चलते हैं और हम उन्हें देखते हैं, दैट्स इट। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपने आंखें बंद की हैं, आप एकांत में बैठे हो और इतना ही करना है। इतना आप इनिशियली करने लगोगे, आपको आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होने लग जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें थॉट्स आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है हम उन थॉट्स को रियलिटी मान लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है मेडिटेशन में। और जब हम डेली 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी इन्हेंस होती है, हमारा माइंड काम होता है और हमारी ओवर थिंकिंग भी कम होती है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम अपने माइंड को ही नहीं समझ पा रहे, तो हम अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करेंगे? और लाइफ को कंट्रोल किए बिना हम अपनी लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है पहले माइंड को कंट्रोल करना, उसके बाद अगर माइंड हमारे कंट्रोल में आ गया तो हम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उस लड़के की लाइफ भी ओवर टाइम चेंज नहीं हुई, उसने धीरे धीरे रियलाइज किया कि उसका स्ट्रेस कम हो रहा है, उसकी जो रेस्टलेसनेस थी वो कम हो रही है, लाइफ में चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रही हैं, उसको क्लैरिटी आ गई, उसकी ओवर थिंकिंग कम हो गई। सो ये सारी चीज़ें हुई ओवर द टाइम पीरियड। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुद के साथ कंफर्टेबल हो गया। और अगर हम भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी और ओवर थिंक से ओवरकम करना चाहते हैं तो स्टार्ट करो आज से, अभी से, एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की। और कमेंट करो आई सिट विद माई सेल्फ, अगर हम अपनी लाइफ को और अपनी मेडिटेशन जर्नी को आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं तो।